बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय को बना ले कुछ ख़ास इस मज़ेदार आलू और चिकन के कबाब के साथ। कोई दावत हो या फिर बच्चों की लंच बॉक्स की टेंशन, यकीन माने थोड़ी सी चिकन से ढेर सारे बनाएंगे हम आलू के ये कबाब। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़। अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट किया करें। यह हमारे पास 3 बड़े बड़े आलू थे जिनको हमने छीलकर काट लिया था। 4 से 5 हमारे पास ये चिकन के फ्रेश बोटियाँ हैं। आधी चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच विनेगर, 1 चाय का चम्मच चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे। साथ ही ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और 1 गिलास से थोड़ा सा कम हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे आलू और चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। थोड़ी देर में यानी कि आधे से कम घंटे में हमारे ये आलू जो है माशाल्लाह से गलकर तैयार हो जाएगा। जब आलू और चिकन ठंडे हो जाएंगे तो आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लेना है। आलू जब हमारे अच्छे से मैश हो जाएंगे तो चिकन की बोटियों का भी हम रेशा कर लेंगे। देखने में आपको ये बहुत थोड़ा सा चिकन लग रहा है, लेकिन यकीन माने अच्छा खासा इसका रेशा बन जाएगा। ये देखें, ये हमने सारे रेशे कर लिए हैं और इसकी क्वांटिटी आप देख लें कितनी ज़्यादा लग रही है। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ हम ज़ीरा और काली मिर्च इसके अंदर अगेन डालेंगे। साथ ही नमक डालेंगे हस्बे जायका और चाट मसाला डालेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर। ये हमारे पास प्याज है बारीक चॉप की हुई 2 खाने का चम्मच, 2 खाने का चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च और हरी मिर्च हमारे पास है, ये हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर। और ये हमारे पास ग्रीन ऑनियन यानी कि प्याज पत्ता है, वो हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले हम आलूओं के साथ तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चिकन के रेशे को हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हमने एक बाइट की तरह उठाना है। जितने बड़े आपने कबाब रखने, जिस साइज़ के आपने उसी साइज़ के जो है कबाब बनाने हैं। ये देखिए, हम हथेलियों में हमने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब इसको हमने अच्छे से कबाब का शेप दे देना है। बहुत अच्छे से आसानी से ये देखिए कबाब का शेप रेडी हो गया है। एक कबाब हमारे तैयार हो गए, दूसरे भी तैयार हो गए और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें थोड़े से चिकन और आलूओं से एक ट्रे भरकर कबाब रेडी हो गया है। अब एक अंडे के अंदर हम 2 चुटकी ज़ाफ़रानी रंग डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 खाने का चम्मच हम इसके अंदर दूध डालेंगे और डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। एक पैन में हमने ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब इस तरह से हमने टिक्की को यानी कि कबाब को जो है डिप करना है अंडे में और इस तरीके से हमने पैन में रख देना है। जब तेल गर्म होगा तब हमने रखना है। एक साइड हमारा जो है लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम टर्न कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है, हमें कोई भी चीज़ों को गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे से हमारा गोल्डन हो गया, हमने जो है इस तरह से इसको टर्न कर लिया। अब बीच वाले को जो है चम्मच से मुश्किल हो रहा था अकेले, तो हमने दूसरे चम्मच के साथ इसको टर्न कर लिया था। अब नीचे का साइड भी हमारा गोल्डन हो गया है, तो हम इस तरह से जो है कबाब सारे फ्राई कर लेंगे और करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। कुछ लोग इसको आलू और चिकन की टिक्की भी कहते हैं और कुछ लोग इसको आलू के कबाब भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, तो सोचें खाने में ये कैसे लगेंगे। मेरे चैनल पर आपको टिक्का कबाब की भी रेसिपी मिलेगी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ है मेरे चैनल पर, तो विज़िट करें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।